दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में तमाम भर्तियों से संबंधित जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो डिस्कस की जाएंगी। विद्यार्थी जीवन से संबंधित खबरों को भी विशेष तौर पर प्राथमिकता के तहत इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो दोस्तों योगी सरकार का बड़ा ऐलान, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती और 5000 से अधिक पदों पर अतिरिक्त भर्तियां, एक साथ 2 डिग्री लेने को मंजूरी मिली। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर अब निर्णय, सीबीआई जांच सुस्त, उत्तर कुंजी सहित अन्य अपडेट्स पर डिस्कशन तो करेंगे, लेकिन इसके पहले सुपर टेट की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो 5000 से अधिक इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो हर एक टॉपिक के लिए प्रॉपर जो थियरी है उपलब्ध करवाई गई है और इसके बाद बहुत सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध करवाया गया है। इतना ही नहीं, ये पुस्तक के साथ ही साथ आपको एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से दी गई है, जिसके आधार पर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं, जिसमें 3000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, 20 प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व पेपर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों देखा जाए तो योगी सरकार का जो रोजगार मिशन है वो लगातार चल रहा है और इसी रोजगार मिशन के चलते यहां पर आपको जल्द ही ग्राम विकास अधिकारी की जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी और इसमें पदों की संख्या 2000 से अधिक रहने वाली है। तो एक सुनहरा मौका छात्रों के लिए बनकर आया हुआ है और छात्रों को चाहिए कि लगातार इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और ये दोस्तों नई भर्ती है, नई वीडियो भर्ती है। वीडियो का मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, और काफी बेहतरीन पोस्ट मानी जाती है। देख सकते हैं दोस्तों, प्रदेश में बीडीओ के 2182 पद रिक्त। प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारियों के कुल 8286 पद हैं और मौजूदा समय में 6108 ग्राम विकास अधिकारी हैं। कुल 2182 पद रिक्त पड़े हैं। इन रिक्त पदों में पहले से रिक्त 2142 पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इन पदों को भरे जाने के लिए अधियाचन 100 दिन के अंदर आयोग को भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों 100 दिन के अंदर जो अधियाचन है वो मिल जाएगा और इसके अंदर ही आपको जो नोटिफिकेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। और जैसे ही विज्ञापन जारी होगा तो इसमें दोस्तों आपको जो पेट है वो अनिवार्य है। पेट 2021 में अगर आपके स्कोर बढ़िया होंगे तो आप इसके लिए डायरेक्ट तरीके से अप्लाई कर सकोगे और एग्जाम दोगे और इसमें सिलेक्शन लोगे। क्योंकि वीडियो एग्जाम के बाद कोई न भाग है, न दौड़ है, न इंटरव्यू है, सीधे इसी परीक्षा पर चयन है। तो जो पेट निकाले हैं उन छात्रों के लिए दुगनी खुशखबरी वाली खबर है। लेकिन जो पेट को ऐसे ही टाल दिए थे कि लेखपाल बस आएगा, कुछ नहीं होगा, तो उन लोगों का अब कुछ नहीं होगा। अब 3000 से अधिक भर्तियां 3 माह में होंगी, ये भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से 3000 कार्मिकों की तैनाती अगले 3 महीने के अंदर की जाएगी। क्लस्टर मैनेजर अन्य पदों पर ये नियुक्तियां की जाएंगी। इन नियुक्तियों के होने से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की मुहिम में तेजी आएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 58,000 बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी यानी कि बीसी सखी की तैनाती भी जल्द की जाएगी। इस योजना के तहत प्रदेश में 56,000 बीसी सखी का चयन पहले ही किया जा चुका है, जिनमें से 23,573 बीसी सखी कार्यरत हैं। तो ये छोटे छोटे रोजगार के अवसर हैं जो हर एक महिलाओं के लिए मुहैया कराए जाएंगे, जो मतलब ग्रेजुएट हैं, पढ़ी लिखी हैं, ठीक है, एजुकेटेड कह सकते हैं, तो उन सबको। और साथ ही साथ एक और मैं खुशखबरी आपको देना चाहूंगा दोस्तों, यूपी विशेष सुरक्षा बल के लिए 5124 पद जो है वो सृजित किए गए हैं। देखा जाए तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर यूपी में बने विशेष सुरक्षा बल के पदों का सृजन कर दिया गया है। इसमें मुख्यालय के लिए 87, प्रयागराज, लखनऊ, मथुरा, गोरखपुर, सहारनपुर में स्थापित होने वाली 5 वाहिनियों के लिए 5037 पद सृजित किए गए हैं। हाल ही में अयोध्या में भी वाहिनी स्थापित करने का शासनादेश हुआ है, लेकिन इसके लिए पदों का सृजन नहीं किया गया। विशेष सुरक्षा बल का मुख्यालय लखनऊ में होगा। अपर मुख्य सचिव गृह
अवनीश अवस्थी ने बताया है कि इस बल के मुख्यालय के लिए एडीजी, आईजी, डीआईजी, सेना नायक, प्रतिसार निरीक्षक का एक एक पद सृजित किया गया है। डीएसपी निरीक्षक डीआर के भी 2-2 पद हैं। इसके अलावा निरीक्षक एम के 6, उप निरीक्षक के 18, मुख्य आरक्षी के 12, आरक्षी के 40 पद होंगे। 5 वहनियों के 5 सेना नायक, 5 उप सेना नायक, 25 सहायक सेना नायक, 163 शिविरपाल, दल नायक, 219 उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर, 853 मुख्य आरक्षी, 3219 आरक्षी आर्मोरर, 340 आरक्षी चालक, 5 डीआर, 18 एसआईएम प्रधान लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, 50 एएसआई के पद सृजित किए गए हैं। प्रत्येक वाहिनी में एक एक चिकित्सा अधिकारी, 2-2 फार्मासिस्ट के पद होंगे। इसके अलावा 5 रेडियो निरीक्षक, 5 रेडियो अनुरक्षण और 95 प्रधान परिचालक, 10 सहायक परिचालक, 5 कार्यशाला सहायक के पद सृजित किए गए हैं। तो सर्जन का मतलब क्या समझते हैं? इन पर भर्तियां होंगी और इसमें युवाओं को मौका मिलेगा, रोजगार का एक बेहतर अवसर है। लगभग 5124 पदों पर ये भर्तियां होंगी और ग्रेजुएशन के बेस पर ही ये ज़्यादातर भर्तियां निकल के आएंगी और जो विशेष है तो उनके लिए में भी कोई अलग से परीक्षा की जाए या कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर भी जो एक रोजगार का अवसर है वो पैदा हो रहा है सभी छात्रों के लिए। दोस्तों, दूसरी बड़ी अपडेट है, शासन में रखा परीक्षा कार्यक्रम बदलाव की अनुमति भी मांगी। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की हम बात कर रहे हैं, इसकी आवेदन तिथि आगे बढ़ सकती है, 18 अप्रैल से आगे बढ़ाई जा सकती है और तय परीक्षा पहले का कार्यक्रम है कि जो फॉर्म भरने की तिथि है 18 से 20 मई के मध्य रखी गई है और साथ ही जुलाई के प्रथम सप्ताह में परीक्षा कराने के लिए तैयारी के लिए कहा गया है। जुलाई के आखिरी सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह में इसका परिणाम, उसके बाद काउंसलिंग की बात है, लेकिन अभी विश्वविद्यालय रूहेलखंड विश्वविद्यालय इसके लिए तैयार नहीं है, तो थोड़ा सा उसको तैयारियों के लिए और समय चाहिए। मॉडरेशन, टेंडरिंग, ये सब प्रक्रियाओं के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए, तो इस वजह से एक आध हफ्ते जो डेट है वो शिफ्ट की जा सकती है, तो इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। और दोस्तों, एक बड़ी अपडेट, आरओ की जो मुख्य परीक्षा है वो 24 से होगी। 354 पदों पर भर्ती के लिए मेंस में शामिल होंगे 3960 अभ्यर्थी। 9 केंद्रों पर परीक्षा कराई जाएगी। स्टाफ नर्स प्री परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है और यूनानी विभाग में भर्ती के लिए मांगे गए परंपरागत आवेदन, प्रवक्ता यांत्रिक अभियंत्रण के 20 पदों पर चयन हो चुका है। और दोस्तों, फिर धीमी पड़ी सीबीआई जांच, स्टेटस रिपोर्ट का इंतजार है। 5 वर्षों की जांच के दौरान सिर्फ 2 मुकदमे, 4 पीई दर्ज हुई है। यूपीपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। तो ये असली चेहरा है सीबीआई का। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच की गति फिर धीमी हो गई है। सीबीआई को कोर्ट में इस आशय की स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है कि अब तक जांच में क्या हुआ। सीबीआई के समक्ष आयोग की परीक्षाओं में धांधली की शिकायत दर्ज करने वाले हजारों प्रतियोगी छात्रों को अब सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट का इंतजार है। ये दोस्तों देखा जाए तो 5-5 साल में कोई कंक्लूजन नहीं दे पा रहे हैं। 5 साल का समय कितना ज्यादा होता है। 5 साल में राम मंदिर बन सकता है, लेकिन इन जो भर्ती प्रक्रियाओं में धांधली किए लोग हैं उनके ऊपर से पर्दा नहीं हट पा रहा है। इन पर पर्दा हटना चाहिए, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, सलाखों के पीछे जाना चाहिए, एक समाज में इनकी नजीर प्रस्तुत होनी चाहिए। युवाओं को इन्होंने कितना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। कई युवाओं ने यहाँ पर फांसी तक लगा ली है बेरोजगारी के दंश को झेलते झेलते। लेकिन अगर इस प्रकार के न्यायिक प्रक्रियाओं को नहीं किया जाएगा तो अवश्य ही युवाओं के मन में भी एक कुंठित भाव उत्पन्न होता है कि भाई क्या मतलब है, जब हर जगह धांधली ही हो रही है या उसकी जांच नहीं हो रही, अधिकारी पकड़े नहीं जा रहे हैं, तो अवश्य ही इस पर जो सुस्ती है उसको चुस्ती में तब्दील करना होगा सीबीआई को, तभी कार्य बन पाएगा। दोस्तों, छात्रों के हित के लिए एक बड़ा कार्य हुआ है। अब एक साथ 2 डिग्री कोर्स आप कर सकते हैं। फिजिकल मोड में 2 कोर्स भी करने के लिए आपको अलाउड कर दिया गया है, बशर्ते उनका टाइम स्लॉट डिफरेंट हो। और वो फिजिकल मोड में अगर दोनों चीज आप करना चाहते हो तो दोनों की जो डिस्टेंस हैं वो आप के मतलब शिक्षण संस्थानों की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा ना हो। कि अब 75 किलोमीटर कोई दूर होगा तो कैसे कोई फिजिकल मोड में क्लासेस ले पाएगा। और इसके लिए एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन कोर्स, आप डिग्री कोर्स आराम से कर सकते हो। एक ऑनलाइन ले लिया, एक ऑफलाइन ले लिया तो ये आराम से होगा। डिस्टेंस का तो पहले से ही है,
मतलब रेगुलर मोड में 2 कोर्सेज किए जा सकते हैं। इससे समय की बचत होगी, ज़्यादा से ज़्यादा समय बचेगा और छात्रों का स्किल डेवलपमेंट भी होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन डिसीजन है छात्र हित में। दोस्तों देखा जाए तो उच्च शिक्षण संस्थानों में हजारों पदों पर भर्तियां जल्द होंगी। IIT, NIT, IIT और IIM, ये देखा जाए तो IIIT, ट्रिपल IT है ये। तो इसमें देख सकते हैं गैर शैक्षिक और शैक्षिक पद, हजारों हजार पद खाली हैं। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में खाली पड़े शैक्षिक पदों की संख्या 6558 है और गैर शैक्षिक पद जो है 15227 हैं। तो इन पर जल्द भर्तियां होंगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। दोस्तों शिक्षा और सुधार से संबंधित बेसिक विभाग की कई बैठकें मई में होंगी, तभी निष्कर्ष निकल पाएगा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आएगी या कैसे आएगी, आएगी भी या नहीं भी आएगी। तो मई में जो बेसिक शिक्षा विभाग की बैठकें हैं वो एक मुख्य रोल अदा करेंगी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। और मैं आपको एक और इंटरनल बात बता दूं, मई में जो बेसिक शिक्षा विभाग के तबादले हैं अंतर जनपदी वो होंगे। तो अंतर जनपदी तबादलों के बाद जो आप देख रहे होंगे कहीं पर 187 बच्चों में 1 शिक्षक है, कहीं पर जो है 50 बच्चों में 15 शिक्षक हैं। तो ये सारा मेंटेन किया जाएगा छात्र शिक्षक अनुपात, और फिर इसके बाद देखा जाएगा कि कितने एक्चुअल में पद रिक्त रह रहे हैं और कितने पदों पर भर्तियों की आवश्यकता है। और दोस्तों जो पदों की संख्या है वो 17,000 से 50,000 तक हो सकती है। ये सुपर टेट का एग्जाम तो होगा ही होगा, लेकिन कब होगा ये सिर्फ और सिर्फ योगी जी जानते हैं और कोई नहीं जानता है। इवन बेसिक शिक्षा मंत्री जी को भी नहीं मालूम। जब उनका फरमान होगा कि भाई भर्तियां कर दीजिए, तभी भर्तियां होंगी बेसिक शिक्षा विभाग में। क्योंकि यहाँ पर गड्ढम गड्ढ भर्तियां सरकारी आंकड़ों में पहले से ही हो चुकी हैं। लाख, सवा लाख, 68,000, 69,000, 12,000, 16,000, 15,000। देखिए अभी अंतर जनपदी तबादले के पहले एक अच्छी लंबी 72,825 से जो शिक्षकों की लिस्ट है वो आई थी, जिसमें देखा जाए तो 2.5 लाख के करीब जो शिक्षकों के पद है पिछले 10 साल में भरे गए हैं। तो एक विजन लेकर सरकारें चलती हैं। तो उसके हिसाब से मई में देखेंगे कि क्या कुछ इन बैठकों का कंक्लूजन निकलता है, और अवश्य ही जो रिक्त पद हैं उन पर भी बात होगी। और लाखों लाख पद खाली हैं, ये किसी से छुपा छुपाया नहीं है। 50,000 तो मोटा मोटा एकदम से खाली ही है। तो फिलहाल के लिए इंतजार करिएगा और सुपर टेट की प्रिपरेशन, और साथ ही साथ मैं तो कहूँगा जो अन्य भर्तियां हैं उनके लिए आप लगातार लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया और तमाम सारी रीट की प्रिपरेशन करिए। बेहतरीन मौका दे रहा है रीट, तो उन सब में किस्मत आजमाते रहिए। KVS में भर्तियां आएंगी, बहुत जल्द आएंगी। DSSS हो गया, तो इन सब में आपको रोजगार के अवसर हैं, वहां पर देखिए। और फिर इसके बाद अगर वहां से जॉब करिए, अगर वहां से फिर यूपी में आना है तो यहाँ पे जब भर्ती आए तो अपना सेटल हो जाइएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।